आइए राजा परीक्षित का प्रसंग सुनने जा रहे हैं। कृपया आप लोग ध्यान से सुनो कैसे राजा परीक्षित अपना राज्य दूसरों को सौंपकर सन्यासी बने। राजा परीक्षित पांडव वंश के महान और धर्मप्रिय राजा थे। वे महाभारत के वीर योद्धा अभिमन्यु के पुत्र थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माता के गर्भ में ही बचाया था। पर बड़े होकर परीक्षित एक न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा बने। एक दिन जंगल में शिकार करते समय उन्हें बहुत प्यास लगी। वे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, लेकिन ऋषि ध्यान में लीन थे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने ऋषि के गले में मृत सांप डाल दिया। यह देखकर ऋषि के पुत्र ने राजा को श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक नामक सांप के डसने से उनकी मृत्यु होगी। श्राप मिलने के बाद राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया और भगवान की भक्ति में लीन होकर जीवन के अंतिम दिनों में धर्म और ज्ञान का मार्ग अपना। वहां अनेक ऋषि मुनि राजा परीक्षित के अंतिम समय में गंगा तट पर एकत्र हुए। तभी महान संत शुकदेव जी वहां पहुंचे। राजा परीक्षित ने विनम्र होकर पूछा, मृत्यु निकट हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? शुकदेव जी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी शुरू की। 7 दिनों तक राजा बिना अन्न जल ग्रहण किए ध्यानपूर्वक कथा सुनते रहे। कथा सुनते सुनते उनका मन संसार से हटकर भगवान में लग गया। 7वें दिन तक्षक नाग आया और उसने राजा को डस लिया। भगवान का स्मरण करते हुए राजा परीक्षित ने शांत मन से अपने प्राण त्याग। और इस तरह महाराज परीक्षित ने अपना सारा राज्यंपदा त्याग कर अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं सन्यासी बन गए।